हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल फिनटेक्स विद शुभम। आज हम अकाउंटिंग के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे डीप डाइव करेंगे जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो कैंडिडेट जो होता है उसने टैली तो सीखा होता है। उसको अगर मैं सेल का एंट्री पूछूंगा तो वो सेल का एंट्री मुझे बता देगा। अगर मैं परचेज का एंट्री पूछूंगा तो परचेज का एंट्री मुझे टैली में कैसे करना है बता देगा। बट प्रॉब्लम इसकी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। उनको जनरल एंट्री नहीं पता। उनको ये पता है कि मैं अगर टैली में F9 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैं परचेज का एंट्री कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे ये सेलेक्ट करना है, ये लेजर सेलेक्ट करना है, एंट्री हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम जो अराइज होती है वो ये है कि उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इवन इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट और अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हो, ये मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके करियर में ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी एंट्री अगर हम पोस्ट कर रहे हैं तो उसकी क्लैरिटी हो जाएगी कि हम ये एंट्रीज क्यों पोस्ट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं एक इजी टू अंडरस्टैंड मेथड विच इज़ मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको जर्नल एंट्री करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। द मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये 5 एड्स हैं: एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू या इनकम जिसे कहते हैं, एक्सपेंसेस या लॉसेस। ठीक है, अब ये 5 हेड हैं आपके पास, पाँचों के लिए कुछ रूल्स हैं। और आपको बस ये अगर आप समझ गए ना, ये एरोज़ का खेल है सारा। अगर आप ये एरोज़ को समझ गए ना कि कैसे करना है, तो आप सारी जर्नल एंट्रीज़ कर सकते हैं, आई कैन एश्योर यू। देखिए, हम समझते हैं इसको, बस ये क्या एरोज़ हैं, क्यों एरोज़ हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। बस आप इस पार्ट को बहुत ही फ़ोकस से देखना, क्योंकि अगर ये पार्ट समझ गए, तो आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एसेट क्या होती है? कोई भी चीज़ जो कंपनी ओन करती है, ठीक है? जैसे कैश हुआ, कार हुई, कंपनी की प्रॉपर्टी हुई, मशीनरीज़ हुई, ये सारी चीज़ें एसेट है कंपनी की। एसेट के लिए क्या रूल होता है कि जब भी एसेट बढ़ेगा, तो हम उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे आप ये वाला रूल देख रहे हैं, यहाँ पे डेबिट है और उसके आगे अपवर्ड एरो बना हुआ है, इसका मतलब है इंक्रीज़। जब भी हमारा कोई एसेट बढ़ेगा तो उसे डेबिट करेंगे और जब भी हमारा कोई एसेट कम होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। अब जैसे कैश है, कैश हमारा कहीं से भी हमारे पास कैश आया, क्या होगा? हमारा कैश बढ़ गया ना, कहीं से कैश आया, हमारा कैश बढ़ गया तो वो होगा डेबिट। हमारे पास से कहीं कैश जा रहा है, हमारे पास से कम हो रहा है, तो वो होगा क्रेडिट। इसी तरह अगर कंपनी में कोई मशीनरी आई तो होगी डेबिट, कंपनी से कोई मशीनरी चली गई तो वो हो जाएगा क्रेडिट। फिर आ जाते हैं लायबिलिटीज़ पे। लायबिलिटीज़ क्या होती है? लायबिलिटीज़ वो होती है जो कंपनी को किसी को चुकानी है। जैसे कि सप्लायर से हमने माल खरीदा, उसको पैसे देने हैं, तो वो हमारी एक लायबिलिटी है। हमने बैंक से लोन लिया, उसको रीपे करना है, तो वो हमारी एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का रूल क्या होता है? ये एसेट से बिल्कुल अपोज़िट होता है कि अगर लायबिलिटी बढ़ती है, तो उसको क्रेडिट करते हैं, अगर लायबिलिटी कम हो जाती है, तो उसे डेबिट करते हैं। जैसे हमने अगर बैंक लोन लिया, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई ना, तो उसे करेंगे हम क्रेडिट। अगर हमने वो लोन रीपे कर दिया या सप्लायर को हमने पैसे दे दिए जो हमें उसको देने थे, तो हम उसको कर देंगे डेबिट। ठीक है, अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट पे। अब कैपिटल क्या होता है? ओनर के द्वारा बिजनेस को दिया गया फंड हमारा कैपिटल होता है। कैपिटल का भी सेम लायबिलिटीज वाला ही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये भी बढ़ता है, ओनर ने बिजनेस में पैसा दे दिया तो वो क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। अगर कम होता है तो ये डेबिट होता है। आगे चलते हैं रेवेन्यू एंड इनकम पे। रेवेन्यू एंड इनकम क्या होता है? जो बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू जो पैसा जनरेट करता है, जो इनकम जनरेट करता है, वो हमारी बिजनेस इनकम होती है। इसका भी रूल है कि अगर ये बढ़ेगा तो क्रेडिट, अगर घटेगा तो डेबिट। और एक्सपेंसेस और लो एक्सपेंस क्या होता है?
एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए कंपनी जो एक्सपेंसेस बेयर करती है, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और अगर घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको इन पांचों रूल्स के बारे में समझा दिया है, तो अब यहाँ पे आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये इनका पैटर्न सेम है। अगर ये बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, अगर ये कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। सेम इसी तरह लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इनका भी कॉन्सेप्ट सेम है। अगर ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, और अगर घटेंगे तो डेबिट होंगे। अब देखो, ये रूल अगर आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, अगर यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि कंसेप्चुअली मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि कैसे है, तो किसी भी एंट्री में हमें सिर्फ एक चीज़ पहचाननी है, और हम वो जर्नल एंट्री कर सकते हैं बहुत इजीली। चलो, अगर आपको मैं रियल वर्ल्ड केसेस दिखाता हूँ, आई एम श्योर आप भी बता दोगे कि वो एंट्रीज कैसे करनी है। इवन इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू एज दिस टेस्ट। केस स्टडी 1 पे आते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा स्टार्ट अ बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस 1 लाख इन कैश एज कैपिटल। मिस्टर शर्मा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए कैश के तौर पे इंट्रोड्यूस किए। तो यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री होगी? ठीक है, अब देखो यहाँ पे की एलिमेंट क्या है कि कैश जो है वो हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि मिस्टर शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया है, उन्होंने कैश बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया ना, तो बिजनेस के पास कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कैश क्या है हमारा? एसेट है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब एसेट बढ़ेगा तो वो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? राइट। जब कैश बढ़ेगा तो वो हमारा, जब एसेट बढ़ेगा तो वो हमारा डेबिट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अब जब मिस्टर शर्मा ने बिजनेस को कैश दिया, तो बिजनेस को वो उनको वापस भी तो करना होगा। ये उनका कैपिटल है। कैपिटल क्या होता है? जब कैपिटल का भी मैंने आपको रूल बताया था कि अगर कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, अगर कैपिटल घटता है तो उसको करेंगे डेबिट। यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है वो मेरा बढ़ रहा है ना, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है, और कैपिटल अभी ज़ीरो था, मेरे को किसी को कुछ भी नहीं देना था। अभी मेरे को मिस्टर शर्मा को 1 लाख रुपए देने हैं, तो वो बढ़ गया ना, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब देखो, सिंपल इसका जनरल एंट्री मैं आपको एक्सेल पे ले जाके समझाता हूँ, एक सेकंड। क्या था कि कैश जो है बढ़ रहा है, तो जब हमारा कैश बढ़ेगा तो वो होगा डेबिट। कैश अकाउंट, ये होगा डेबिट 1 लाख रुपए से। ठीक है, और क्रेडिट हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से। अब देखो, अगर आप स्कूल में हो या फिर अगर आप अपना कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। विदाउट नरेशन आपकी एंट्री कभी भी पूरी नहीं मानी जाएगी। नरेशन डालना, बीइंग लिखना, फॉर लिखना, ये मस्ट है। कैश इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख रुपीज। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर क्या है। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ठीक है, अब हमने इसमें क्या पहचाना कि कैश हमारा एसेट है। अगर एसेट अगर डेबिट होता है तो इसका मतलब कि वो बढ़ रहा है, अगर वो क्रेडिट होता है तो इसका मतलब वो कम हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। यू परचेज गुड्स फॉर द बिजनेस फॉर 20,000 एंड पे विद कैश। आपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किया और पे किया कैश के साथ। यहाँ पे देखिए, की एलिमेंट हमारा कैश है, और अगर कैश कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो हम कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे कैश को तो कर देंगे क्रेडिट, ये हमें पता चल गया। तो ऑब्वियसली जो बच गया हमारे पास वो डेबिट होगा। डेबिट क्या होगा? यहाँ पे गुड्स डेबिट होंगे, पर गुड्स को क्या कहा जाता है? परचेजेस। ठीक है, जब हम गुड्स खरीदते हैं बेचने के लिए तो उसको कहा जाता है परचेजेस। तो हमारी सेकंड एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था? 20,000 रुपये, 20,000। ठीक है, ये होगा डेबिट, और इसको हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट से। कैश अकाउंट, और यहाँ पे नरेशन देखनी पड़ेगी। बीइंग गुड्स वर्थ
worth rupees 20,000 is being purchased। ठीक है, और आता है थर्ड क्वेश्चन पे। इसका आंसर देख लेते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। आई एम श्योर कि अब आपको इजी लग रहा होगा। इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक। लेट्स गो। अब ये है इनकम रिसीव्ड। यू रिसीव्ड 15,000 इन कैश फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू अ क्लाइंट। आपने क्लाइंट को कोई सर्विस दी, सपोज प्रोफेशनल सर्विस, उसके लिए क्लाइंट ने आपको 15,000 रुपीज़ की पेमेंट करी। अब इसमें क्या होगा, वापस से मैं जैसे चलता हूँ, एसेट पहचानो। एसेट को पहचाना हमने, कैश है हमारे पास एसेट, तो एसेट इंक्रीज हुआ हमारा, कैश वापस से बढ़ रहा है। ये है कि सेल हमने किया है, उसकी वजह से हमारे पास कैश आया है। तो सेम इसका एंट्री, कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो क्या होगा, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट को तो कर देते हैं डेबिट। कैश अकाउंट को कर देते हैं डेबिट। कितना था, 15,000 रुपये। ठीक। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट 15,000 रुपये। यहाँ पर नरेशन, कैश रिसीव्ड फॉर सर्विस प्रोवाइडेड रुपीज 15,000। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 15,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सपेंस पेड, हमने 5,000 रुपये का रेंट दे दिया। 5,000 रुपये हमने रेंट में पे कर दिए। अब यहाँ पर फिर की एलिमेंट क्या हुआ, कैश हमारा कम हो रहा है, रेंट जो कि एक एक्सपेंस है हमारा बढ़ रहा है। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस और एसेट सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर दो देखो, एक्सपेंस भी है एसेट भी है, दोनों का क्राइटेरिया सेम होता है। जो बढ़ता है वो डेबिट होता है, और जो घटता है वो क्रेडिट होता है। यहाँ पर दोनों हमारे सेम एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर हम कैश को लेकर चलते हैं स्टिल, जैसे हम हर बार चल रहे हैं। या चलिए हम इस बार रेंट को लेके चलते हैं। रेंट एक एक्सपेंस है, जब हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो हम करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। अगर हम कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलें तो भी सेम ही यही होगा कि कैश हमारा क्योंकि कम हो रहा है तो वो वैसे भी क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट, यहाँ पर कितना रेंट था, 5,000। 5,000 5,000 being rent paid rupees 5,000। ठीक है, आगे चलते हैं। केस स्टडी 4 का आंसर है ये देखो, रेंट अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट 5,000 5,000। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो लोन टेकन। अब यहाँ पर बिजनेस ने एक लोन दिया है 50,000 रुपये का फ्रॉम बैंक, और रिसीव द अमाउंट इन कैश। अब देखो वही, अगर आप अभी तक मेरे हिसाब से समझ गए होगे, मुझे एंट्री बताने की भी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल लोन क्या है, एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो होती है क्रेडिट, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो होती है डेबिट। अब यहाँ पर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो ये हमारी एक लाइबिलिटी है ना, और ये इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। तो अगर हम यहाँ पे इसका आंसर करें तो लोन अगर इंक्रीज हो रहा है, बैंक से लिया है ना हमने, तो बैंक लोन। ठीक है, तो बैंक लोन अकाउंट ये हमारा क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो कैश कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने का लोन है, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक रुपीज 50,000। ठीक, इजी एंट्रीज है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ध्यान से करोगे सारा हो जाएगा। केस स्टडीज आंसर यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक लोन अकाउंट 50,000।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा देखो, अब मैंने आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस मैंने करके दिखाए। अब मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप एक क्वेश्चन मेरे को करके दो। तो आपने एक ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ट्रिक क्या है कि ये आपने ऑन क्रेडिट खरीदा है, कैश में नहीं खरीदा, क्रेडिट खरीदा है। तो जब आप क्रेडिट पे खरीदोगे, तो आप सप्लायर को लायबल हो जाओगे पैसा देने के लिए, आपकी उधारी बढ़ गई ना, ठीक है? फर्नीचर आपका एसेट होगा, जो आप सप्लायर को जो पैसा देने हैं वो आपकी लायबिलिटी होगी। मैं सारे आपको एरोज़ बता चुका हूँ, उसके लिए आप ये प्रीवियस स्लाइड यूज़ कर सकते हो, जो हमारा था स्लाइड नंबर 2। यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप वो देख के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट में बताना कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। बाकी अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और फ्यूचर में आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आगे भी मैं ऐसा कंटेंट लाता रहूँ। और मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियोस में, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।